प्राचीन भारत 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पर मंडरा रहा था युद्ध का साया। मगध की राजधानी घिरी थी नंद मौर्य संग्राम की भयंकर लपटों में। सत्ता के शिखर पर बैठे नंद मगर तख्त डोलने लगा था। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की तलवार कर रहे थे निर्णायक प्रहार की तैयारी। एक नया युग करवट लेने को था। आग और रणनीति से रचा गया इतिहास। भव्य दरबार में बैठा मगध सम्राट धनानंद, चेहरे पर अहंकार की झलक, नजरों में घमंड। दरबार में चारों ओर फैली बेहिसाब दौलत, सोने चांदी के खजाने चमक रहे हैं। राजा के सिपाही और कर वसूली करने वाले गरीब किसानों से जबरन टैक्स वसूलते हुए, उनके हाथों में भरे भारी भरकम सोने के थैले। मगध का भव्य राजमहल बाहर से सोने जैसा चमकता हुआ, लेकिन अंदर जनता की गरीबी और शोषण की काली सच्चाई। सिंहासन पर बैठे धनानंद की आंखों में क्रूरता, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। गरीबी से जूझती प्रजा सड़कों पर भटक रही है और उधर धनानंद अपने हाथों में दौलत लहराते हुए घमंड से मुस्कुरा रहा है। उत्तर की नगरी तक्षशिला में ज्ञान की गंगा बह रही थी। यहीं एक अद्वितीय आचार्य चाणक्य अत्याचार को जड़ से मिटाने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। उनके शब्द छात्रों के हृदय में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित कर रहे थे। परंतु इस क्रांति के लिए उन्हें चाहिए था एक योद्धा, और नियति ने उन्हें मिला दिया चंद्रगुप्त से। एक बालक जिसे समाज ने ठुकरा दिया, जिसे सबने कम आंका, पर उसने हार नहीं मानी। चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने कठिन साधना की। वह जंगलों में दौड़ा, रणभूमि की कला सीखी। उसका नाम था चंद्रगुप्त, और उसकी नियति सम्राट बनना। बिखरी जनजातियां, भूले हुए सैनिक और आम लोग, जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई, चंद्रगुप्त ने सबको पुकारा। उसकी पुकार आजादी की पुकार थी। लोहारों ने नए अस्त्र गढ़े, हाथियों ने युद्ध की तैयारी की, और सैनिकों ने अग्नि के चारों ओर प्रतिज्ञा ली, अन्याय का अंत होगा। ये सेना राजवंशों से नहीं बनी, ये बनी संकल्प से। उनका बल उपाधि से नहीं, उनकी शक्ति, उनका विश्वास था। और उसी विश्वास से जन्मी एक नई सेना, चंद्रगुप्त की सेना। मगध की शाही सभा में विद्रोह का समाचार पहुंचा। पूरा दरबार स्तब्ध था, पर धनानंद ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने व्यंग्य से कहा, एक बालक मेरे विराट साम्राज्य को चुनौती देगा। उसकी हंसी सोने के महलों और रेशमी आभूषणों में गूंज उठी, पर वह उपहास ही आगामी तूफान का संकेत था, क्योंकि जिस विद्रोह को उसने तुच्छ समझा, वही उसके साम्राज्य की नींव हिला देगा। रणभूमि में तलवारें उठने से पहले ही युद्ध शुरू हो चुका था। चाणक्य ने छाया की तरह अपनी चालें बिछाई। कंकड़ पत्थरों से बने नक्शे पर दुश्मन की तबाही लिखी जा रही थी। रात के अंधेरों में घुसपैठिए सरकते, शत्रु शिविरों में अफरा तफरी मचाते। हर धड़कन, हर कदम नंद साम्राज्य को तोड़ने की एक और साजिश थी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि और छल का खेल था, जहां छाया ही हथियार बनी और मौन ही सबसे घातक वार। विजय की ज्वाला भड़क चुकी है। अब साम्राज्य राख में बदलकर ही दम लेगा। यह छाया का नहीं, आग का आह्वान है, और इस आग में नंद वंश भस्म होगा। जंगलों की गहराइयों में और नदियों के किनारे युद्ध की पहली चिंगारी भड़की। चंद्रगुप्त ने वार किया, न शक्ति से बल्कि अपनी बुद्धि की धार से। हर कदम पर घात, हर मोड़ पर जाल। नंद की सेनाएं ठोकर खाती रही, अराजकता में डूबी, अनजाने भय से कांपती रही। यह युद्ध तलवारों का नहीं, रणनीति का है। आज हर प्रहार दुश्मन के हृदय में संदेह बोएगा। धुएं और चीखों के बीच चंद्रगुप्त की सेना छाया की तरह उठी, और नंद साम्राज्य को पहली बार अपनी हार का स्वाद चखना पड़ा। हर विजय के साथ मौर्य सेना और प्रचंड होती गई। बच्चे और बूढ़े विस्मय से देखते, वृद्ध आशीर्वाद देते,
और सैनिकों के कदमों से धरती गूंज उठती। प्रभात की पहली किरणों में ध्वज लहराते हुए वो बढ़े साम्राज्य के हृदय की ओर, वो बढ़े पाटलिपुत्र की ओर, जहां निर्णायक टकराव उनका इंतजार कर रहा था। और फिर उनकी दृष्टि टिकी साम्राज्य के हृदय पर, पाटलिपुत्र पर, जहां इतिहास उन्हें रोकने नहीं बल्कि अमर बनाने की प्रतीक्षा कर रहा था। रणभूमि गूंज उठी ढोल की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट से। हजारों सैनिकों की हुंकार, गरजते हाथी, जलते तीरों की वर्षा। धरती स्वयं कांप उठी, मानो भाग्य का निर्णय लिखा जा रहा हो। मध्य में खड़ा था एक युवा योद्धा, चंद्रगुप्त। उसकी दृष्टि तलवार से भी तीखी, उसका संकल्प पर्वत से भी अड़िग। राजमहल की ऊंचाइयों से धनानंद भयभीत नेत्रों से यह दृश्य देख रहा था और उसके राज सिंहासन की नींव हिल चुकी थी। चंद्रगुप्त नंदों की अपार शक्ति से टकराया, पर उसकी लड़ाई केवल साम्राज्य के लिए नहीं थी। उसकी तलवार भविष्य गढ़ रही थी, एक ऐसा भविष्य जहां अन्याय का अंत हो और भारतवर्ष की नई भोर जन्म ले। सूर्य अस्त हो रहा था और उसके साथ ही नंद साम्राज्य की छाया ढल रही थी। धनानंद अकेला पड़ चुका था। उसके सेनापति आत्मसमर्पण कर रहे थे। उसकी अपराजेय सेना बिखर चुकी थी। जो कभी राज सिंहासन से उपहास करता था, आज उसी सिंहासन की नींव ढह गई थी। धनानंद हार चुका था, एक लड़के से नहीं बल्कि उस क्रांति से जो हर गांव, हर जनमानस की धड़कनों में जन्मी थी। यह केवल एक राजा की पराजय नहीं थी, यह अन्याय के अंत की उद्घोषणा थी। पाटलिपुत्र की दीवारों ने उस दिन इतिहास को बदलते देखा। चंद्रगुप्त की विजय केवल एक साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, यह उस स्वप्न की शुरुआत थी जिसमें भारतवर्ष एकता, साहस और न्याय का प्रतीक बनेगा। ईसा पूर्व 321 भारतवर्ष के इतिहास ने नया अध्याय खोला। पवित्र मंत्रों की गूंज, अग्नि की ज्योति और विजयी ध्वजों के बीच चंद्रगुप्त मौर्य का अभिषेक हुआ। उसके मस्तक पर जब मुकुट सजा तो मानो एक स्वप्न साकार हुआ और उसके समीप खड़े थे आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि और संकल्प ने इस क्षण को जन्म दिया। यह केवल एक राज्य अभिषेक नहीं था, यह मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति थी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली पीढ़ियों तक भारतवर्ष की पहचान बनेगा।